ठीक है। ठीक है, अपने पास अभी अच्छे खासे लोग जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो प्रोटीन से बना होता है, और किससे होता है बेटा ये? लिपिड से। समझ में आ गया? प्रोटीन और लिपिड इन दोनों के मिलने से बनता है अपना क्या? कोशिका का झिल्ली। क्या बनता है? कोशिका का झिल्ली। और मैंने कल क्या पढ़ाया था? कोशिका का जो भित्ति होता है, कोशिका का बेटा जो भित्ति है, ये सब मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ जल्दी। कोशिका का जो भित्ति होता है ये किससे बना होता है? तो अलग अलग में अलग अलग चीज से, जैसे कि पौधों में, ठीक है ना बेटा? जैसे कि पौधों में कोशिका की भित्ति किससे बनी होती है? तो सेलुलोज से। किससे बनी होती है? सेलुलोज से। बैक्टीरिया में बोर लिख दे रहा हूँ बस, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया समझ जाना, बैक लिख दिया। बैक्टीरिया इसमें पेप्टिडो, पेप्टिडो ग्लाइकन। मैं अच्छे से लिखूंगा, जब बैच में लिखूंगा ना तो अच्छे से, अभी मैं आपको बस रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। पेप्टिडो ग्लाइकन। और जो कवक होते हैं फंजाई, सफेद सफेद, ठीक है ना, इसमें किससे बना होता है? तो काइटिन से। किससे बना होता है बेटा? काइटिन से। तीन चीज याद हो गया। पादप में सेलुलोज से, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन से, तीसरा कवक में काइटिन से बना होता है। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक लिख दो, एक लिख दो। अगर क्लियर है तो एक लिख दो, ठीक है। इस तरीके से बने हुए होते हैं कोशिका की जो झिल्ली होती है, ठीक है। यहाँ पे प्रोटीन बाहर क्या होता है? ठीक है, प्रियंका समझ में आ रहा है। तो प्रोटीन ऊपर है, यहाँ भी प्रोटीन, ठीक है ना, दो साइड प्रोटीन। अमन समझ में आ रहा है। और यहाँ पे भी इसके बीच में लिपिड, लिपिड ऐसे भरे होते हैं। अब किस तरीके से प्रोटीन यहाँ पे, जैसे प्रोटीन का यहाँ पे लेयर है ना, प्रोटीन की परत। तो प्रोटीन वो दोनों साइड में प्रोटीन की जो परत है एक ऐसे लगी होती है। और जो लिपिड है, लिपिड बोले तो तेल जैसा कुछ, ठीक है, घी के जैसा एक ऐसा लगा होता है। तो इसका भी ऐसा नहीं कि कैसे भी लगे होंगे, इसकी भी अपनी बेटा क्या होती है? संरचना होती है। ये संरचना भी हम आपको पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। और कौन कौन से यहाँ पे बल लगते हैं, कौन कौन से फोर्स लगते हैं, ये भी सब चीज आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बेटा, जैसे कि मान के चलो पादप कोशिका, ठीक है ना, और यहाँ पे जंतु कोशिका में हम आपको अंतर बता रहे थे ना। तो पादप कोशिका में एक तो हो गया कोशिका, एक तो हो गया बेटा कोशिका का भित्ति। तो भित्ति बस लिख देते हैं। एक तो अंतर होता है कोशिका का भित्ति, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है। दूसरा, जंतु कोशिका में जो भित्ति है नहीं पाया जाता है, ठीक। दूसरा चीज, पादप कोशिका में बेटा हरित लवक पाए जाते हैं। कौन से लवक? हरित लवक पाए जाते हैं। मतलब जो लवक होते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, चलो भाई। जो ये लवक वाली चीजें हैं, चाहे हरित लवक हो चाहे कोई सी भी लवक हो, ठीक है। तो जो लवक वाली, हरित लवक वाली चीजें हैं, ठीक है, ये किसमें पाई जाती है? केवल पौधों में पाई जाती है, मतलब पादप में। हरित लवक से क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण का काम चलता है, ठीक है ना। हरित लवक क्या करता है बेटा? प्रकाश संश्लेषण, मतलब कि खाना बनाता है। देखो, पौधे ही हमें खाना बना के देते हैं। अब कहोगे अरे नहीं सर, हम तो अपना खाना खुद बनाते हैं, अभी अब पढ़ा लेंगे तो हम जाएंगे अपना खाना बनाएंगे। नहीं भाई, आप अपना खाना नहीं बनाते हो, ठीक है। आप बस किचन में अपना खाना बनाते हो, ठीक है। सारे इस धरती पे, चाहे पौधा हो, चाहे एक छोटा जानवर हो, चाहे बड़ा जानवर हो, चाहे गधा हो, भैंस हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कुछ भी हो, सब डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, ठीक है ना, डायरेक्ट तरीके से या फिर इनडायरेक्ट, ये किस पे आश्रित है, किस पे डिपेंड है? तो ये डिपेंड होते हैं पौधों को। किस पे डिपेंड होते हैं? पौधों पे। आप खाना नहीं बनाओगे जाकर के, या तो आप चावल बनाओगे, या तो दाल बनाओगे, या तो सब्जी बनाओगे, ठीक है। बिहार वाले मतलब क्या बोलते हैं? दाल भात तरकारी, ठीक है ना। तो जो दाल भात सब्जी है, तरकारी है, चाहे जो भी बोलो, ठीक है। तो ये आप क्या करते हो? आपके घर में आ गया तब ना बना रहे हो। और इसको बनाया कौन? खेत में। तो ये कैसे अपना बनाए? तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। हरे कलर के होते हैं ना, हरी पत्तियां होती हैं पौधों की। हरी पत्तियां क्या करती हैं? प्रकाश संश्लेषण। उससे बेटा ये अपना खाना बनाती हैं। वो खाना जब बनाती हैं तो उसमें ऊर्जा का स्टोरेज हो जाता है, ठीक है ना। उसमें ऊर्जा स्टोरेज, जैसे कि चावल का एक दाना है, ठीक है, उसमें क्या है? ऊर्जा भरा पड़ा है। मान रहे ना आप, उसमें ऊर्जा भरा पड़ा, तभी तो हम खाते हैं, तो हमको ऊर्जा मिलता है यार। तो वो ऊर्जा इस चावल के दाने में कैसे भरा? तो वो जो पौधा, जो चावल का पौधा था, वो प्रकाश संश्लेषण ही, ठीक है ना।
प्रकाश संश्लेषण किया, जो धान है वो प्रकाश संश्लेषण किया, तो फिर उसमें ऊर्जा। गेहूं हम आटा खाते हैं, तो जो गेहूं का पौधा है प्रकाश संश्लेषण किया, उसमें ऊर्जा था। ठीक है। तो हम सब में हरित लवक नहीं पाया जाता है, इसीलिए हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं करते हैं। तो हरित लवक किसमें पाया जाता है? बस पादप। ठीक है। और इसी तरीके से जो डिवीजन कर रहा हूँ, जैसे जो मैंने बोला सेंट्रियो, ठीक है, वो जंतु में पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता। सेंट्रोल की जगह क्या पादप कोश का सब विभाजन नहीं करते? करते हैं भाई। पादप कोश का, जंतु कोश का, दुनिया का हर एक कोश का विभाजन करेगा। पर अंतर क्या है? पादप कोशिका में डिवीजन कराने वाला, विभाजन कराने वाला कोई अलग होता है। जंतु कोशिका में बेटा विभाजन कराने वाला कोई अलग होता है। क्या मैं तेज पढ़ा रहा हूँ? क्या मैं तेज पढ़ा रहा हूँ कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ? एक बार बताओ। अगर मैं सही पढ़ा रहा हूँ तो एक बार सारे लोग वन लिख दो। सारे लोग वन लिख दो। अगर मैं सही पढ़ा रहा हूँ तो सारे लोग बेटा वन लिख दो। वन। ठीक है। मतलब कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है, मैं मान के चलूं आप सभी लोगों को समझ में आ रहा। ठीक। आप सभी लोगों को क्या है बेटा, समझ में आ रहा। ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, अभी केंद्रक, केंद्रक के बारे में अभी ये सब चीज समझ में आ गया। विभाजन हम लोग शुरू किए थे, देखे हम लोग कहाँ से शुरू कर रहे हैं, कहाँ पहुंच जा रहे हैं, पता ही नहीं है। इसीलिए बेटा हम बोलते हैं ना, जब आप किसी अच्छे लोगों से पढ़ते हो तो कोई और छोर नहीं होता है समझने का, समझाने का। ठीक है। आप यहाँ से शुरू, हम एकदम आपको एकदम बच्चों जैसा, ठीक है ना, जैसे हम घर से शुरू किए, आपके घर का एग्जाम्पल, बच्चों से शुरू किए, तो हम जीरो से, जो हीरो कहा जाता है ना, तो वही करेंगे, जीरो से शुरू करेंगे आपको, और एकदम हीरो बना दिया जाएगा। करना क्या है? बस जिद और जुनून। कॉपी पेन लेके बैठना है, अपना किताब सामने रखना है। ठीक है। बार बार किताब में नहीं देखना, हमको सुनना है, और बस यही देख। ठीक है। यहाँ पे देखोगे, अपने बोर्ड पे देखोगे तो सिलेक्शन, इधर उधर देखोगे तो रिजेक्शन है। इसीलिए जब क्लास शुरू होना रहे तो क्या करना है? कॉपी पेन ईयरफोन चुपचाप लगा लेना। देखो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ईयरफोन लगाया हूँ, क्यों? क्योंकि इस कमरे में बहुत सारा आवाज आपको सुनाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो हम ये माइक लगाए रहते हैं, ठीक है, तो आपको सुनाई नहीं देता है सब आवाज। लेकिन यहाँ पे बहुत सारा आवाज चल रहा है, इधर कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है, इतना सारा लाइट है, गर्मी बेगर्मी हुआ जा रहा है, लेकिन हमारे चेहरे पे पसीना दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है। तो ये सब जो बेटा पूरा सिस्टम है, जो पूरा सिस्टम को चलाने के लिए क्या चाहिए होता है? कुछ पैसा चाहिए होता है। जैसे मान के चलो कि कूलर चल रहा है, बिजली का बिल, एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, ठीक है, बहुत सारा चीज चल रहा है, कैमरा है, लाइट है। ठीक है। इधर लोग पीछे हमारे बैठे हुए हैं, ठीक है, जैसे ऋषभ बैठा है, सब कोई बैठे हैं, तो इनको भी पैसा देना है ना। तो केंद्रक, न्यूक्लियस, एक कोशिका का क्या है बेटा? नियंत्रण कक्ष। और क्या? केंद्रक के बारे में जानते हैं, अनुवांशिकी का यही भंडार होता है। भंडार कैसे? कि बेटा जैसे केंद्रक है, तो केंद्रक के अंदर में होता है यहाँ पे क्रोमोसोम। क्या होता है? क्रोमोसोम, डीएनए आरएनए सब धागे के जैसे पूरा उलझे हुए रहते हैं। ठीक है। इसको क्रोमेटिन का धागा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन का धागा बोलते हैं। और हम इसी को क्या बोल सकते हैं बेटा? क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक। तो ये जो संरचना आपको दिख रही है, डीएनए आरएनए, यही आनुवांशिकी के लिए रिस्पॉन्सिबल। ठीक है ना, यही बेटा क्या आनुवांशिकी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और कल मैंने आपको क्रोमेटिन धागे से लेके डीएनए आरएनए पूरा खोल के अच्छे से दिखा दिया। ठीक। अब क्या है? नियंत्रण का केंद्र है, मतलब कि जो भी प्रोटीन का संचार, प्रोटीन का बन रहा है, ठीक है, ये सब कुछ नियंत्रण कौन करता है? यही जो है केंद्रक करता है। जितने भी शरीर के अंदर में, मतलब एक कोशिका के अंदर में गतिविधियां हो रही है, सबका नियंत्रण कौन करता है? तो केंद्रक करता है, मैं बार बार बता दिया। और इसके विभाजन में मुख्य भूमिका कौन कर रहा है? यही केंद्रक करता है। ठीक है। और इस केंद्रक के अंदर में एक चीज और होता है, एक चीज और होता है, उसको मैं बताता हूँ। इस केंद्रक के अंदर में एक चीज होता है, इसको बोलते हैं केंद्रिका। क्या बोलते हैं बेटा? केंद्रक के अंदर में होती है। कौन? केंद्रक के अंदर में जो चीज पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? केंद्रिका। ठीक है। केंद्रक के अंदर जो चीज पाया जाता है क्या बोलते हैं? केंद्रिका। केंद्रिका को अंग्रेजी माध्यम वाले क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं बेटा अंग्रेजी माध्यम वाले? न्यूक्लियोलस, या फिर इसी को हम बोलते हैं केंद्रिका। समझ में आ गया क्या? यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है केंद्रिका या फिर न्यूक्लियोलस। ठीक। समझ में आया? इसी को क्या बोलते हैं? केंद्रिका। ठीक। तो ये जो केंद्रिका होती है ना, ये जो न्यूक्लियोलस होता है, यही क्या करता है? ये राइबोसोम को बनाता है। किसको बनाता है? राइबोसोम। अरे राइबोसोम क्या? तो राइबोसोम के बारे में मैंने कल बताया था ना, राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन का फैक्ट्री है। किसका फैक्ट्री है?
प्रोटीन का फैक्ट्री, ठीक है ना। एक कौन होता है, राइबोसोम। और राइबोसोम जो प्रोटीन बनाएगा उसको कौन पैक करने का काम करेगा, तो गोल्जी काया। कौन पैक करेगा, गोल्जी काया। ठीक। चलो मैं आपको फिर से एक सफेद बोर्ड पे लेके चलता हूँ, व्हाइट बोर्ड पे। यहाँ पे फिर मैं आपको कुछ कुछ समझाऊंगा लिख लिख करके, ठीक है। क्लास में जब बेटा हम पढ़ेंगे ना, तो वहां पे पूरा एकदम ऐसे सेट रहता है, ठीक है ना, कि कब ऐसे सफेद बोर्ड लाना है, कब क्या लाना है, सब वहां पे सेट करके मिलेंगे पहले से। ठीक है। देखो एक चीज होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या होता है, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ER, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे कि मान के चलो, अगर हमारे शरीर में हड्डी ना रहा है तो हम खड़ा हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, मानते हो ना, गिर जाएंगे सारे लोग, ऐसे बुजुर्ग बुजुर्ग हो जाएंगे। इसी तरीके से बेटा जो एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, ये कोशिका को क्या करके रखता है, टाइट करके रखता है। जो कोशिका का जो कंकाल तंत्र है, वो कौन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे हमारे शरीर के अंदर की जो हड्डियां कंकाल तंत्र है ना, तभी तो कंकाल तंत्र ना रहे तो हम जिंदा रह पाएंगे, हड्डियां नहीं रहे तो जिंदा रहेंगे, कब वो ना जिंदा रह पाए। ठीक। तो बेटा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये किसी भी कोशिका का कंकाल तंत्र बना हुआ है। ठीक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना विभाजन करके, ठीक है ना, अपने अंदर से क्या बनाता है, गाल्जी का काया, गोल्जी काया, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सिंपल में, गाल्जी काया, ठीक है ना, गाल्जी काया। मैं बहुत अच्छे से नहीं लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, ठीक है ना भाई, गोल्जी काया। ठीक है। इसके बाद जो बेटा गोल्जी काया है, गोल्जी काया का काम क्या है, पैक करना। क्या करना, पैक करना। ठीक। पैक, अच्छा सर किसको पैक करेगा, तो देखो बेटा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके बाहर लग, इसी के, ये ऐसे ऐसे होता है, इसके इसी के सतह पे चिपका होता है तो आपका राइबोसोम। क्या चिपका होता है, राइबोसोम। तो ये जो गाल्जी काया दो तरीके से होता है, एक चिकना वाला, एक रफ वाला, एक खुरदुरा वाला और एक चिकना वाला, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं रफ है, या फिर खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जब राइबोसोम है तो अब इसको छुएंगे तो कैसा दिखेगा, खुरदुरी दिखेगी। तो ये जो राइबोसोम होता है, ये बनाता है बेटा प्रोटीन। ठीक। अब ये प्रोटीन बना दिया, अब इसको पैक कौन किया, गोल्जी बॉडी। ठीक। अब ये जो गोल्जी बॉडी जब डिवीजन करेगा, मतलब जब विभाजन करेगा, तो क्या बनाता है, लाइसोसोम। ठीक है। ये क्या बनाता है, लाइसोसोम, ठीक है ना। लाइसोसोम, अरे सर ये तो मारता था, अम्लीय होता, हाँ भाई ये मारेगा, ठीक है ना, ये मारेगा, ठीक है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी विभाजन लाइसोसोम, लाइसोसोम अपना विभाजन क्या करके क्या बनाता है, वैक्यूल। क्या बनाता है, वैक्यूल। अब वैक्यूल क्या होता है, तो पौधे का जितना भी 90% रिक्त स्थान होता है, ये कौन भरता है, तो वैक्यूल भरता है, ठीक है ना। तो वैक्यूल जो होता है बेटा पादप कोशिका में बड़ा होता है, ठीक है ना। जो वैक्यूल होता है ना, ये पादप कोशिका में बड़ा होता है, और जो जंतु के कोशिका होते हैं, इसमें ये छोटा होता है, मतलब इसको रिक्तिका भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं बेटा, रिक्तिका भी बोला जाता है। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी हमने बताया अभी, ऊर्जा का पावर ग्रह है, इसके पास दो झिल्लियां होती हैं, इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉपी पे लिखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है, तो वो खुद अपना विभाजन कर सकता है, ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है। अभी देखो मैं बहुत छोटा छोटा आपको चीज पढ़ा रहा हूँ, ताकि कुछ कुछ चीजें आपको रट जाए। जब मैं कभी आपको माइटोकॉन्ड्रिया बोला, तुरंत आपको याद आना चाहिए मेन चीज, तीन तीन पॉइंट मैं सब में बताऊंगा, वो तीन तीन पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। इसी तरीके से गोल्जी एपरेटस, ठीक है ना, गोल्जी काया इसको बोलते हैं, ठीक है। ये मतलब कोशिका का पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। ये स्टोर करके रखेगा और पैक करेगा और बाहर भी निकालेगा, समझे। जैसे पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, चीजें आती हैं, फिर चीजें चली जाती हैं, हमेशा रखा तो नहीं रहता ना पोस्ट ऑफिस में, समझे। जैसे मान के चलो पोस्ट ऑफिस में क्या गए, आप गए कुछ जमा किए कि भैया हमारा न्योता है, चाहे कुछ है पहुंचा दे, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस में कोई डाक आया, किसी ने भेजा, पोस्ट ऑफिस में रुकेगा, फिर आपके घर तक ले जा दिया जाएगा। तो ये जो है कोशिका का पोस्ट ऑफिस क्या है, ये जो गोल्जी का है बेटा, कोशिका का पोस्ट ऑफिस कहला है, ठीक है ना। इसके पास कैसे होती है, संरचना क्या है, झिल्लियां कैसी होती हैं, तो ये सब चीज आपको धीरे धीरे बताया जाएगा, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है,
प्राप्त करना। तो कहाँ से कोई चीज प्राप्त करता है, तो अभी मैंने बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन बनेगा, चाहे एंडोप्लाज्मिक जो चिकनी वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा होती है ना, दो तरीके का बताया ना, एक खुरदरी एंडोप्लाज्मिक, एक चिकनी एंडोप्लाज्मिक। तो बेटा जो चिकनी होती है वो हार्मोन बनाती है, क्या बनाती है, हार्मोन। लिख लेना कॉपी पे। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो हार्मोन बनाता है। जो खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक, जो रफ एंडोप्लाज्मिक है, वो क्या बनाता है, तो प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है, प्रोटीन बन। ठीक। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो मिल रहा है, और प्रोटीन कौन बनाता है, तो राइबोसोम बनाता है, ठीक है ना। राइबोसोम होने की वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके से थी, अभी मैंने बताया, खुरदुरी और चिकनी। ठीक। तो प्रोटीन कौन बना है, राइबोसोम बना है, कहाँ से, छोटी कुमारी सर समझ में नहीं आ रहा है। छोटी, कल का लेक्चर आपने किया था, कल का लेक्चर किया था। ठीक है, चलो धीरे धीरे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखो, ये जो गोल्जी बॉडी है इसका शोधन भी करेगा और प्रेषित किया। बताओ छोटी कुमारी, जब आपने कल का लेक्चर ही नहीं किया था तो कहाँ से आपको समझ। हाँ, इसीलिए बोल रहे हैं ना बेटा, जल्दी जल्दी आप सारे लोग पेमेंट करो। नया बैच तो बन ही गया है, उसमें आपको हम ज्वाइन करें, ठीक है। उसमें जब टीचर आपको शुरुआत से पढ़ाएंगे, ठीक है, आपको नहीं समझ में आएगा, जैसे मान के चलो छोटी आपको नहीं समझ में आए कुछ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आपको तुरंत ऐसे मैं वीडियो पे ले लूंगा। ठीक है ना, अभी मैं चाहूँ तो जैसे मैं वीडियो पे ले सकता हूँ, फिर तुरंत पूछ लूंगा क्या नहीं समझ में आया, तो आप तुरंत अपना डाउट बता दोगी, फिर मैं तुरंत सुन के वापस बता दूंगा। समझ में आया। तो ये सब फायदे हैं बेटा ना कोर्स के। और ये चीज आपको समझ में आ नहीं रहा है, आप लोग सोच रहे हो कि 1,000 रुपया बहुत ज्यादा होता है। भाई, 1,000 रुपया कुछ भी नहीं होता है, इसमें से बहुत सारे के लोगों के पापा मम्मी ऐसे होंगे जो दारू पीते होंगे, और है ना। तो आप लोग उनको समझाओ ना भाई, 5 दिन का दारू का पैसा बताओ, अगर बचा लोगे तो ये अच्छे से पढ़ाई हो जाएगा आपका, है ना। गार्जियन ये चीज बेटा नहीं समझ पाते हैं ना। अगर किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हो तो कहते हो, जितना पैसा डॉक्टर मांगता है उतना पैसा दे देते हो ना, बिना कुछ कहे। वहां पे तो जाके कुछ भी नहीं रोना गाना करते हो। यहाँ पे आपको कोई सस्ते में पढ़ाना चाह रहा है, कोई सोच रहा है कि जो इस देश के गरीब लोग हैं, ठीक है, जो बच्चे अच्छी कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं, अच्छे मास्टर नहीं मिल सकते, उनको कोई पढ़ाना चाह रहा है, तो आप लोग उसमें सहयोग नहीं करते हो, है ना। तो कोशिश करो कि इसमें आओ जल्दी जल्दी। ठीक है। तो पादप कोशिका का देखो बेटा, पादप कोशिका के कौन कौन से अंगक होते हैं, ठीक है। तो लवक मैंने बताया, लवक भी क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। रिक्तिका क्या करता है, ये कुछ चीज अच्छी चीजें भी रखता है, जैसे मान के चलो आपके शरीर घर का क्या होता है, एक डस्टबिन होता है जहाँ पे आप कूड़ा कचड़ा ले जाके फेंक देते हो। इसी तरीके से बेटा जो ये रिक्तिकाएं होती हैं, जो वैक्यूल होता है, ये घर का मतलब कोशिका का डस्टबिन होता है। जितना गंदगी चीज है, लाइसोसोम को आप जानते हैं, मार देगा, मार के मुआ देगा। अब मुआ देगा तो क्या होगा, जब मर जाएगा तो इस रिक्तिका के अंदर में ये सब कुछ जितनी गंदगी है, सड़ी गली सब चीज रख लेगा। ठीक है ना। सर ये चैप्टर क्लास 11th में है, हाँ भाई 11th में है, लेकिन ये बेसिक होता है, ठीक है। अगर आप बेसिक नहीं पढ़ोगे तो आपको क्लास 12th का कुछ भी नहीं समझ में आप लोग को समझ में क्यों नहीं आता है बताओ, उसका कारण क्या, एक सेकेंड। आप लोगों को बेटा कोई चीज समझ में क्यों नहीं आती, उसका कारण जानते हो, कि आप लोगों को 11th 12th की चीजें अच्छी, बहुत सारी चीजें 11th की नहीं आती है। तो चीजें समझाते हैं लोग, समझ में नहीं आता है। और पढ़ाने वाले क्या करते हैं, आपको बेवकूफ बना के चले जाते हैं, कुछ भी पढ़ा देंगे, आप लोग को लगता है अरे मास्टर बहुत बढ़िया पढ़ा, है ना। तो यहाँ पे बेटा बेवकूफ बनाने वाला काम नहीं है। 5 बच्चे हमारे पास पढ़ेंगे, हम मन से पढ़ाएंगे, टॉपर बनाएंगे, ठीक है, टॉपर निकालेंगे, अगले साल अपने पास पूरा एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। कोशिका भित्ति, सेल वॉल, ठीक है, ये चीज मैंने बता दिया। निष्कर्ष क्या है कि जो भी ये सूक्ष्म सूक्ष्म जगत की जो भी चीजें आपको देखना है तो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। और ऊर्जा बनाने वाला करने का काम सब बता दिए, पादप की विशेषताएं मैंने बता दी हूँ, ठीक है बेटा। ये सारा चीज जो था आज का मैंने बता दिया, ठीक है। और कुछ चीज मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें से कितने नए लोग हैं, अभी हमारे पास 7 लोग जुड़े हैं, कोई नया है क्या। अगर कोई नया है तो टू टू लिख दो, टू टू लिख दो। कोई नया है तो टू टू लिख दो। कोई नया है तो टू टू लिख दो भाई, मैं देख लूँ कौन नया है। कोई, अगर नया बच्चा है तो टू टू लिख दो। आप लोग को बेटा यही चीजें नहीं समझ में आती है ना। हाँ,
प्रॉब्लम ही है। ठीक है, देखो, अगर जो लोग नए हैं मैं उनको बता देता हूँ, जो पुराने उनको तो पता ही है। मेरा नाम है डॉक्टर आदर्श पटेल। और देखो बेटा, यहाँ पे ये जो मेरी किताब का पहला पन्ना है, किसका पन्ना है? तो बेटा ये मेरी किताब जो है ना, लिखी हुई जो मेरी किताब है, उसका है बेटा पहला पन्ना है। ठीक, तो उस पन्ने में क्या लिखा है कि हम छह, सॉरी सर डिस्प्ले करने के लिए, अरे कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो बेटा, मैं इसमें किताब में भी मेरे लिखा, मैं 6 साल से लगातार पढ़ा रहा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मेडिसिन और सर्जरी मैंने किया हुआ है। ठीक है, मैं, जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं और भी अलग अलग, ये जैसे विदेशी एग्जाम, ओलंपियाड क्या है, विदेश की एग्जाम है, बहुत ही ज्यादा। जो कक्षा 9 का बच्चा है ना, इसमें ये जो बच्चा होता है, जो कक्षा 9 में होते हुए कक्षा 12 तक की बेटा चीजें पढ़ लेता है। ठीक है ना। तो इस परीक्षा का भी मैं तैयारी कराता हूँ, नीट का, और इसमें बहुत सारे इनाम। अच्छा, 10 मिनट में अगर बेटा मीटिंग खत्म होता है तो मैं वापस से आप सभी से बात करने के लिए, ठीक है, दोबारा लिंक भेजूंगा, और वो ज्यादा देर नहीं चलेगा, बस 10 से 15 मिनट, उसके बाद हम ओवर कर लेंगे। ठीक है, और उसमें जो बच्चे हमको फीस पेमेंट कर दिए हैं उनको भी ज्वाइन होना है, और जो बच्चे अभी पूरा क्लास किए उनको भी ज्वाइन होना है, फिर मैं उनको भी तरीका बताऊँ। ठीक है, और मेरा यूट्यूब चैनल है, देखो मैं पिछले 6 साल से पढ़ा रहा हूँ, और लगभग 10,000 से ज्यादा बच्चों को अभी तक मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, और पढ़ाने का तरीका क्या होता है, 100% जो एनसीईआरटी होता है, जो स्टैंडर्ड किताबें होती हैं उन्हीं को मैं लेके पढ़ाता हूँ। और हजारों बच्चे हमसे अभी तक पढ़ के अच्छे अच्छे जगहों पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, और क्या चीज है, और ज्यादा तारीफ नहीं करते हुए अपना, ठीक है, बस इतना बताएंगे कि ये मेरा चैनल है। आप अगर अपने फोन से स्कैन करोगे, ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस स्कैन करोगे, हमारे यूट्यूब चैनल जानते हो, डिसेंट स्टार के नाम से। ये किताब जो मैं लिखा है कक्षा 9 10 बच्चों के लिए लिखा है। ठीक है, तो ये सब आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आदर्श पटेल S27, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, आदर्श पटेल के नाम से है। और यूट्यूब पे जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जा करके हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, फेसबुक पे भी फॉलो कर लो, और यूट्यूब का चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और मैं जो फ्यूचर के मेडिकल के बच्चे हैं, जो फ्यूचर अपने डॉक्टर हैं, मैं इनको बेटा पढ़ाता हूँ। ठीक है, पर अगर आपको हमसे पढ़ने का मौका मिल रहा है तो आप कोशिश करो उसका बेटा फायदा उठाओ। ठीक है, मैंने आपको कल बताया ही था, जब हम क्लासेस लेना शुरू करेंगे तो हम रियल चीज में पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे मान के चलो, हार्ट है, आप कभी बेटा हार्ट नहीं देखे होगे, ठीक है ना, पर मैं आपको रियल हार्ट दिखाऊंगा। अभी बस ये हार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, जब मैं बीमारी के बारे में पूछ सकते हैं, हाँ हाँ भाई पूछ सकते हो, ठीक है ना। देखो, हार्ट है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना तो ये हार्ट जो है ना, मैं हार्ट बेटा आपको काट के दिखाऊंगा। कैसे दिखाऊंगा? हार्ट को एकदम कट पीट करके, ठीक है ना। जो हमारे पुराने वीडियो हैं, ठीक है, उसको मैं कट करके, जैसे फेफड़ा है, आपने फेफड़ा, रियल फेफड़ा से जब बेटा देख करके पढ़ोगे ना, तब आपको समझ में आएगा। देखो, ये सारा मैंने एक मुर्दे में से निकाला हुआ था अपने पहले जमाने पे, ठीक है। देख रहे हो, पूरा पसीना पसीना हो गया था, देख रहे हो, पूरा पूरा पसीना हो गया था। ठीक है, और क्या, ये बच्चेदानी है, एक निकाला था। ठीक है, आप बच्चेदानी देखे होगे, सुने होगे, कभी देखे नहीं होगे, ये हमारे ऑफिस का फोटो। ठीक, और ये रियल रियल खोपड़ी नहीं है, लेकिन ये खोपड़ी के ही जैसा है। ठीक है, इससे भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। और इसके साथ साथ केवल ऐसा नहीं है कि बस मैं ही पढ़ाऊंगा, कुछ चीज मैं पढ़ाऊंगा, और कुछ चीज ये हमारे सीनियर है, मतलब आपके सीनियर जानते हो ना, बड़े लोग, ठीक है, घर में आपके बड़े भैया होते होंगे, इसी तरीके से हमारे सीनियर हैं, बॉस हैं, इनको हम लोग बॉस बॉस बुलाया करते हैं। तो डॉक्टर आरवी सर, ये भी आपको पढ़ाएंगे, इनसे भी आप बायो पढ़ोगे ना तो मजा आ जाएगा। ये भी डॉक्टर है, हमारे साथ ही सर जो है काम करते हैं, हम दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। ये जितना भी कुछ चल रहा है, इसमें सर का भी बहुत सहयोग है। सर अभी हमारे यहाँ स्टूडियो में, ऑफिस में नहीं है, लेकिन सर जैसे आप पेड बैच में आओगे तो सर भी आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि सर अभी जो है बिजी होंगे हॉस्पिटल में, अभी मरीज देख रहे होंगे, या फिर ये सर्जन भी है, ऑपरेशन वगैरह करते हैं, है ना। तो इनसे भी पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, और ये हमारे जो सीबीएसई का जो बेटा बैच है, इसमें सर पढ़ाते हैं, डॉक्टर आरवी सर पढ़ाते हैं। ठीक, और इस तरीके के बेटा आपको नोट भी मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो, छोटी कुमारी को कुछ प्रॉब्लम है, छोटी कुमारी से थोड़ा सा बात करो। ठीक, चलो छोटी कुमारी,
कौन है? हाँ, छोटी कुमारी अपना माइक आप ऑन कर सकती है। ठीक है, माइक ऑन कर लो छोटी। छोटी माइक ऑन कर लो। जी कर लिए। हाँ हाँ, बताओ छोटी, क्या प्रॉब्लम? बोले सर आप किस चीज का इलाज करते हैं? मैं जनरल फिजिशियन हूँ, सब चीज का। यहाँ पे भाई इलाज थोड़ी अच्छा। होगा, यहाँ पे तो पढ़ाई होगा ना। हाँ। नहीं सर, हमें थोड़ा कान प्रॉब्लम है, हमें लगा आप देखते होंगे। नहीं तो अभी क्लास चल रहा है ना बेटा, तो क्लास में थोड़ी ना प्रॉब्लम देखेंगे, उसके लिए कहाँ आना पड़ेगा? हॉस्पिटल में आना पड़ेगा ना। कान देखते हैं ना? हाँ हाँ, सब देखा जाता है। तो उसके लिए आपको हाँ, तो बेटा हॉस्पिटल यही में। पूछना। हाँ, तो बेटा बैच ज्वाइन करो, ठीक है। कोशिश करो जल्दी से बैच ठीक। ज्वाइन करो। अच्छा, पढ़ने में आज अच्छा लगा कि नहीं? अच्छा पढ़ने लगता में है, ज्वाइन कर लिए। हाँ, कोशिश करो कि कल ज्वाइन करो। अगर कल नहीं ज्वाइन करोगे तो फिर सीट फुल हो जाएगा, तो फिर बेटा मैं किसी को भी नहीं रखूंगा। ठीक है। और किसको बात करना है भाई? चलो छोटी कुमारी, माइक अपना बंद कर दो। ठीक है, माइक बंद कर दो। और किसको बात करना है भाई? चलो प्रियंका से बात करिए। प्रियंका से बात किया जाए, प्रियंका से। ठीक है, चलो प्रियंका से बात किया जाए। ठीक। अभी हम कोशिश करेंगे सबसे बात करें। ठीक। हाँ भाई, प्रियंका बताओ। सर नमस्ते। नमस्ते भाई, कैसे हो? बस ठीक है सर, आप बताइए। बढ़िया है। मैं बढ़िया हूँ। कैसा लगा आज का क्लास? सर अच्छा लगा वैसे तो। हाँ, सही है। आज आज सारा आपने लिखा? जी। आप तो पेमेंट कर दिए ना? सारिका नाम है जी ना? सर, हाँ कर दिया था मैंने, हाँ सारी का। हाँ 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 हाँ, आपने तो सबसे पहले पेमेंट किया था। ठीक है। जी चलो सर। सारिका, अच्छे से पढ़ो। ठीक है। जैसे जैसे हमारे पास और बच्चे होते जाएंगे, ठीक है, तो हम और अच्छा फैसिलिटी लाते जाएंगे और अच्छा टीचर देंगे। ठीक है, मन लगा के पढ़ो। ओके सर। ठीक है। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो हमसे बात कर सकते हो। ठीक। चलो ओके भाई, सर। और किससे बात करें? चलो, थैंक यू। और हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। विकास कुमार नाम से कौन है? उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा प्रियंका, अपना नोट दिखाओ। सारिका, अपना नोट दिखाओ जो आपने लिखा है। कैमरे के साइड अपना फोन करो और कॉपी करो जहाँ पे आपने नोट किया है। आपने नोट किया है ना? ठीक है, कॉपी दिखाओ। कॉपी दिखाओ प्रियंका। अनम्यूट करके कॉपी दिखाओ, कॉपी कॉपी जहाँ पे आपने नोट किया आज, आप वो कॉपी दिखाओ। आपका माइक ऑन नहीं है प्रियंका। ठीक है। ठीक है, आपने नहीं नोट किया। चलो कोई बात नहीं, अगले बार से बेटा जब क्लास चले ना तो सारी चीजें आप लोगों को बेटा नोट करके रखें। ठीक है, क्योंकि मैं बेटा सबसे लास्ट में जरूर पूछूंगा। ठीक है, कि कितने लोगों ने नोट किया, कितने लोगों ने क्या किया। ठीक है। अगर बेटा आप लोग नोट नहीं करोगे ना तो कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। ठीक। बहुत सारे लोग देखो छोड़ छोड़ के मतलब भाग रहे हैं कि अभी सर पूछेंगे। ठीक है, तो ये होता है निकम्मेपन का निशानी। किसकी निशानी? निकम्मेपन की। ठीक है, जिसको मेहनत नहीं करना है ऐसे ही करो। ठीक। और किसको बात करना है? चलो यहाँ पे अमन से बात करते हैं। ठीक है, अमन, माइक ऑन करो। अमन, माइक और कैमरा ऑन करो। हाँ, एक सेकंड। अमन, माइक और कैमरा ऑन करो। अमन, माइक और कैमरा ऑन करो भाई। नहीं कर रहे अमन। ठीक है, यहाँ पे एक नाम और लिख रहा है। ये सब समझ